YouTube मोनेटाइजेशन। YouTube आपको कैसे पैसे पे करता है, आप YouTube से कैसे अर्निंग करते हो, आपका चैनल कब मोनेटाइज होता है और वो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जो आपने करने होते हैं और आप एलिजिबल बनते हो और आप अर्निंग करते हो YouTube से। मेरे कुछ दोस्त रब्ता करते हैं और वो कुछ चीज़ के बारे में सवाल करते हैं, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दी जाए। इसमें आपको एक बेसिक लेवल से लेकर थोड़ा सा ट्रैक के बारे में डिफाइन कर दिया जाए कि ये ट्रैक होता है, इसके जरिए आपने स्टेप बाय स्टेप चलना होता है और फिर जाके एक यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होता है और वो फिर अर्निंग कर सकता है। तो मैं सब चीज़ें बिल्कुल आसान तरीके से इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा आपको। सबसे पहले आपके पास मोबाइल के लिए ये दो एप्लीकेशन होनी चाहिए, यूट्यूब और YT स्टूडियो। अगर आप लैपटॉप यूज करते हैं तो youtube.com और studio.youtube.com। अब यहाँ पर आप एक बात समझो, मैंने इस वक्त YouTube का होम पेज ओपन किया हुआ है youtube.com। इसके ऊपर एक मेरी वीडियो आ रही है, जो ये आपको ऊपर शो हो रही है, ये लॉन्ग वीडियोस है। मैं थोड़ा सा नीचे ड्रैग करता हूँ तो आपको ये देखो शॉर्ट्स आ गए हैं। YouTube पे काम करने के लिए दो तरीके हैं, या तो आप शॉर्ट्स वीडियो में काम करते हो या आप लॉन्ग वीडियो में काम करते हो। जब आपने YouTube पे काम स्टार्ट करना है तो आपने डिसाइड करना है कि आपने लॉन्ग में काम करना है या शॉर्ट में काम करना है, क्योंकि एक का क्राइटेरिया पूरा करते हो तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। YouTube से अर्निंग करने के 5 तरीके ये मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ इस वक्त। मेंबरशिप्स, सुपर, शॉपिंग, वॉच पेज एड्स, शॉर्ट फीड एड्स। इन 5 तरीकों को एलिजिबल करने के लिए आपके चैनल में टोटल 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच आवर्स होना चाहिए। ये लॉन्ग वीडियोस है। और अगर मैं शॉर्ट वीडियोस की बात करूं तो उस पर टोटल आपको 10M मतलब 10 मिलियन आपको व्यूज चाहिए होते हैं अपनी शॉर्ट वीडियोस के ऊपर। आप लॉन्ग वीडियोस या शॉर्ट वीडियोस दोनों में से एक पे काम करते हो, तब आपका एक चैनल एलिजिबल होता है मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करने के लिए। फिर आप जाकर मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। उम्मीद है आपको बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब मैंने जो आपको 5 तरीके बताए हैं जिससे आप अर्निंग कर सकते हो, मैं इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। जो फर्स्ट पार्ट है उसको बोलते हैं यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम। मेंबरशिप, सुपर्स और शॉपिंग, ये 3 चीजें इस प्रोग्राम के अंदर होती हैं। इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, आपके चैनल के ऊपर टोटल 500 सब्सक्राइबर होने चाहिए और आपने 3 वीडियोस लास्ट 90 डेज में अपलोड की हो। इसके अलावा यहाँ पर देखो लिखा हुआ है वन ऑफ द फॉलोइंग। अगर आप लॉन्ग वीडियोस में काम कर रहे हो तो आपके पास लास्ट 365 डेज में आपने 3000 वॉच आवर्स पूरे करने होते हैं अपने। और अगर आप शॉर्ट में काम करते हो तो 3M आपने पब्लिक शॉर्ट व्यूज पूरे करने होते हैं 90 डेज के अंदर। पहले ही होता था जब आप 1000 सब्सक्राइबर पूरे करते थे फिर ही आप एलिजिबल होते थे मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करने के लिए, मगर अब ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई ये चीज। आप 500 सब्सक्राइबर के ऊपर ही यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हो। ये फर्स्ट स्टेप होता है मोनेटाइजेशन का। अब जब आप ये क्राइटेरिया पूरा कर लेते हो तो यहाँ पर जहाँ पे गेट नोटिफाई लिखा हुआ है, यहाँ पर अप्लाई नाउ का बटन आ जाता है। गेट नोटिफाई का मतलब है कि अगर आप अभी काम कर रहे हो तो यहाँ पे अपनी ईमेल दे दो। जब आपका क्राइटेरिया पूरा होगा तो ऑटोमेटिक आपको एक ईमेल आ जाएगी। यहाँ पर अप्लाई नाउ का बटन आ जाता है। आप अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करते हो, अप्लाई करते हो। उसके बाद आपका चैनल रिव्यू के अंदर चला जाता है। तो या तो वो एक्सेप्ट होता है या उसके ऊपर कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। रीयूज कंटेंट की प्रॉब्लम ये अक्सर चैनल के ऊपर आ जाती है। जो लोग कॉपी पेस्ट का काम करते हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म से वीडियो उठाकर यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, उन लोगों का चैनल मोनेटाइज नहीं होता। उनको रीयूज कंटेंट की प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। मेरा एक अपना चैनल था, मैंने भी ऐसे काम किया था, उसके ऊपर रीयूज कंटेंट की प्रॉब्लम आ गई। रीयूज कंटेंट में आप अपील करते हो, उसका एक स्पेसिफिक टाइम होता है। अपील के अंदर चैनल चेक किया जाता है आपका। अगर आपने कॉपी पेस्ट से काम किया होगा तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। जो यूट्यूब खुद यूट्यूब क्रिएटर पे अपलोड करता है, अब वो वीडियोस देखो, उसमें यूट्यूब की तरफ से एक वर्ड यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं कीप अपलोडिंग ओरिजिनल कंटेंट। If your first application wasn't successful, don't worry. You can appeal the decision within 21 days or keep uploading original content. जो लोग ओरिजिनल काम नहीं करते उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। अगर इनकेस आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है और आपने इसी तरह ही कोई रीयूज कंटेंट वाली वीडियो अपलोड की है तो आपका चैनल सस्पेंड हो जाता है। तो इसलिए आपने इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना होता है कि आपने प्रॉपर तरीके से काम करना होता है यूट्यूब के अंदर। तो जो ये फर्स्ट स्टेप है यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम का, आपको यही लग जाएगा पता कि आपका चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं होगा। तो इसलिए अब आपने 1000 सब्सक्राइबर तक काम नहीं करना होता। 500 सब्सक्राइबर 3000 वॉच आवर्स के बाद ही पता लग जाता है कि आपका चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं होगा। अभी तक जो मैंने चीजें समझाई हैं आपको वो अप्लाई के बटन तक या उससे पहले तक की थी। अब अप्लाई के बटन करने के बाद किस किस चीज से गुजरना होता है, आपने किस किस स्टेप से गुजरना होता है, अब वो सब चीजें समझाऊंगा मैं आपको। आपके चैनल में यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम की ऑप्शन अनेबल हो गई है। स्टेप 1 के लिए जब आपके चैनल में 500 सब्सक्राइबर और 3000 वॉच आवर हो जाते हैं तो आपको यूट्यूब की तरफ से एक ईमेल आती है, यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम। वो कहते हैं कि आप उसके लिए एलिजिबल हो और अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करो। जब आप अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करते हो तो वो कह रहा है कि आपने ये चीजें कंप्लीट करनी होती हैं। आपने बेस टर्म्स को एक्सेप्ट करना होता है और आपने एडसन का अकाउंट सेटअप करना होता है। उसके बाद आपका चैनल रिव्यू में चला जाता है। ये वही रिव्यू जो मैंने अभी पीछे बताया था आपको, या तो आपका चैनल एक्सेप्ट होता है या कोई ना कोई
प्रॉब्लम आती है उसके ऊपर। अब जब आप यहाँ से अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करते हो और आगे प्रोसेस करते हो तो आगे आपको इस तरह की स्क्रीन देखने को मिलती है। ये वो बेस टर्म आपने एक्सेप्ट करनी होती है। यहाँ पर आपने एडसेंस फॉर यूट्यूब सेटअप करना होता है और ये एडसेंस कैसे सेट करना होता है इस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। इसके बाद आपका चैनल रिव्यू में चला जाता है। अब ये टाइम कितना लेता है? अगर आपका चैनल परफेक्ट होगा, ओरिजिनल कंटेंट होगा तो ये फ्यू आवर्स लेगा। मैंने रात को 1 बजे अप्लाई किया था और सुबह 7 बजे उठ के देखा था तो मेरा चैनल एक्सेप्ट हुआ था। इससे पहले जो मेरे एक चैनल पे प्रॉब्लम आई थी वो 5 दिन रिव्यू के अंदर रहा था और उसके ऊपर रीयूज कंटेंट की प्रॉब्लम फेस करने को मिली थी। इस तरह डिपेंड करता है कि अगर आपका चैनल ओरिजिनल होगा, ओरिजिनल कंटेंट होगा तो वो क्विकली एक्सेप्ट हो जाएगा। अदरवाइज वो रिव्यू करते हैं बार बार चैनल को, टाइम लेता है तो वो 1 हफ्ता, 5 दिन, 4 दिन ले सकता है। आप कंटेंट पे डिपेंड करता है कि आपका कंटेंट किस तरह का है। अब आपका चैनल YouTube पार्टनर प्रोग्राम के लिए अनेबल हो गया है। आपको ये 3 चीजें मिल जाती है, मेंबरशिप, सुपर और शॉपिंग। आप मेरी वीडियोस को ओपन करो, नीचे देखो मैंने यहाँ पर ये सुपर को ओपन किया हुआ है। यहाँ पर सुपर थैंक की ऑप्शन आ रही है। कोई भी यहाँ पर अगर चाहे तो सुपर थैंक पे क्लिक करके मुझे पे कर सकता है सुपर थैंक के जरिए। तो ये एक ऑप्शन है, मैंने अनेबल की हुई है, बाकी 2 अनेबल नहीं की हुई मैंने अभी। आप किसी की वीडियोस देखोगे नीचे कुछ प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं, वो शॉपिंग के अंदर आता है। मेंबरशिप के अंदर आप मंथली कम्युनिटी के जरिए अर्निंग कर सकते हो। ये डिफरेंट तरीके होते हैं, 3 चीजें आपको मिल जाती है यहाँ तक। अब जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो वॉच पेज एड्स, शॉर्ट फीड एड्स। इसके लिए आपने एलिजिबल करना होता है खुद को। आपके पास पहले 500 सब्सक्राइबर्स हैं, आपने उसमें 500 और ऐड करने हैं, टोटल 1000 हो जाएंगे ये। और वन ऑफ द फॉलोइंग, लॉन्ग वीडियोस पे काम कर रहे हो तो 3000 वॉच आवर आपने पहले कर लिया है तो उसके अंदर 1000 आपने और ऐड करना है। और अगर आप शॉर्ट पे काम कर रहे हो तो आपने 3M किया था पहले, यहाँ पर 7M आपने और ऐड करना है तो टोटल 10M बन जाएगा। इन दोनों में से आपने एक चीज करनी है तो आप नेक्स्ट स्टेप के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। ये मैं स्क्रीन पे शो करूँ आपको एक फोटो। आपने फिर नेक्स्ट माइलस्टोन के ऊपर इस तरह काम करना होता है कि आपके सब्सक्राइबर ज्यादा होते रहते हैं और आपका वॉच टाइम भी पूरा होता रहता है। ये आपने पूरा करना होता है, ये ऑटोमेटिक पूरा होता रहता है। इस स्टेप के बाद आपको जो 5 चीजें मैंने पहले बताई थी वो 5 चीजें इनेबल हो जाएंगी आपकी और आप उन 5 तरीकों से अर्निंग कर सकते हो यूट्यूब के ऊपर। इनको इनेबल करने के लिए आपने खुद इनको टर्न ऑन करना होता है। इसके बाद आपने टाइम के साथ साथ अपना डैशबोर्ड स्टडी करना होता है। यहाँ पर आइडियाज आते हैं आपको, जैसे कि यू आर एलिजिबल फॉर सुपर थैंक्स, आप अनेबल कर सकते हो। इसके आगे 3 और आइडियाज हैं, यहाँ देख रहे हो आप। इसके बाद जब आपके 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं और आपका 4000 वॉच टाइम पूरा हो जाता है तो इस तरह आपको एनालिटिक्स के अंदर आपके डैशबोर्ड के ऊपर चीजें शो हो जाती हैं, तो आपको यहाँ पर न्यू अचीवमेंट का मैसेज आ जाता है। इसके बाद आप यहाँ से अर्न के टाइप पे क्लिक करते हो और आपको ये देखो ये 5 चीजें ऊपर अनेबल हो गई हैं। मैंने यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है और इसको अनेबल कर लेना है। इस तरह आप ये सब चीजें अपने डैशबोर्ड के ऊपर अनेबल कर सकते हो। इस वक्त मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, यहाँ पर देखो विजिबिलिटी रिस्ट्रिक्शन, यहाँ पे नॉन लिखा हुआ है और यहाँ पे मोनेटाइजेशन का टैब नहीं आ रहा अभी। जब मैं यहाँ से ये वॉच पेज एड्स को अनेबल करूंगा, गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया, टर्न ऑन के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर एक्सेप्ट किया इसको। एक्सेप्ट के बाद नेक्स्ट और मोनेटाइज ऑल, मैंने इस चैनल की ऑल वीडियोस को मोनेटाइज कर दिया। इसके बाद जब मैं कंटेंट के अंदर आया, यहाँ पे देखो मोनेटाइजेशन का एक कॉलम आ गया और उसने मेरी सारी वीडियोस को ऑन कर दिया। अब मैं शॉर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, देखो शॉर्ट के अंदर मोनेटाइजेशन का कॉलम नहीं आ रहा। अब मैं शॉर्ट्स का जाके मोनेटाइजेशन ऑन करूंगा। यहाँ पे शॉर्ट फीड्स एड्स पे क्लिक किया मैंने, गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया, यहाँ से टर्न ऑन किया मैंने इसको, एक्सेप्ट। और जब मैंने शॉर्ट्स के ऊपर आगे क्लिक किया, पेज को रिफ्रेश किया, यहाँ पे एक मोनेटाइजेशन का कॉलम आ गया। इस तरह जब आप 1000 से ऊपर जाओगे तो आपकी ये ऑप्शन इनेबल हो जाएगी और आप फिर एड से अर्निंग कर सकते हो। अब इस चैनल में यहाँ तक 5 चीजें इनेबल हो गई हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि कैसे अर्निंग एडसेंस में जाएगी और एडसेंस से आपके बैंक अकाउंट में आएगी। अब वो सारा स्टेप है एडसेंस के अंदर जाकर, अब उसकी सारी सेटिंग होती है, मैं उसके बारे में समझाता हूँ आपको। यूट्यूब एडसेंस के लिए सबसे पहले आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, फिर एड्रेस वेरिफिकेशन, उसके बाद सबमिट टैक्स इन्फॉर्मेशन, उसके बाद आपने 4th नंबर के ऊपर बैंक अकाउंट ऐड करना होता है। ये 4 चीजें सबमिट करने के बाद आपका अकाउंट अनेबल हो जाता है। जब ये सब चीजें अप्रूव हो जाती हैं, जो आपकी पेमेंट होती है यूट्यूब की, वो एडसेंस के जरिए आपके अकाउंट में सेंड कर दी जाती है। जो मिनिमम विड्रॉ होता है वो $100 होता है और अगर मैं UAE के अंदर हूँ और अगर मैं करेंसी AED में ले रहा हूँ तो वो 350 AED बनते हैं। अब यहाँ तक आपकी यूट्यूब से अर्निंग स्टार्ट हो गई है। यूट्यूब की एड्स वाला सेक्शन ऑन करने के बाद जो भी एड्स आपके यूट्यूब पे चलेंगी उसका आपको रेवेन्यू आपके अकाउंट में ऐड होता रहेगा। आप डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे, यहाँ पे जाकर देखोगे सामने आपको अर्निंग शो हो रही होगी, मगर ये यूट्यूब के अंदर है, अभी तक ये एडसेंस में नहीं गए। एडसेंस के लिए आपने एडसेंस अकाउंट तो बना लिया है, मगर उसके अंदर नेक्स्ट स्टेप में आती है वेरीफाई योर आइडेंटिटी। इसमें जब आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस या अपना पासपोर्ट या ID प्रोवाइड करते हो तो आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो जाती है यहाँ से। इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो है एड्रेस वेरिफिकेशन। यूट्यूब आपको एक एड्रेस के ऊपर कोड सेंड करता है। 4 ऑप्शन होती है, आप 4 बार यूट्यूब से पिन मंगवा सकते हो, उसको पिन बोलते हैं। मुझे जो पिन आई थी वो 3rd टाइम में मुझे एड्रेस पे रिसीव हुई थी। पहले 2 का मुझे नहीं पता वो कहाँ पे है पिन, वो मुझे रिसीव ही नहीं हुई। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, सब चीजें आपको डिटेल में समझाऊंगा।
जब आपके एड्रेस पे आपको पिन रिसीव होती है तो आप यहाँ पर आके एडसेंस के अंदर वो पिन को ऐड करते हो। सबमिट करने के बाद आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और एड्रेस वेरिफिकेशन इस तरह से हो जाती है। इस पिन को आने में 2 से 3 महीने लग सकते हैं, ये आपने माइंड में रखना है। अगर आपका चैनल जनवरी में मोनेटाइज हुआ है, आपकी अर्निंग भी स्टार्ट हो गई है, हो सकता है कि जनवरी, फरवरी, मार्च या अप्रैल में जाके आपको ये पिन रिसीव हो और आप यहाँ पर ये पिन ऐड करो। आप जब ये अर्न के बटन पे क्लिक करते हो, आपको यूट्यूब के डैशबोर्ड के अंदर यहाँ पर सब चीजें शो हो रही होती हैं कि आपका स्टेटस क्या चल रहा है इस वक्त। आपका एडसेंस काउंट नहीं होगा, आपका एड्रेस वेरीफाई नहीं होगा, या आपने आइडेंटिटी वेरीफाई नहीं की होगी, या बैंक अकाउंट नहीं ऐड किया होगा। ये सब चीजें एक ही चीज बता रहा होता है यहाँ पर। अभी आप इस वक्त देख रहे हो, मुझे एक अलर्ट आ रहा है यहाँ पर गेटिंग पेड में, एक्शन रिक्वायर्ड, सबमिट टैक्स इन्फॉर्मेशन। मैंने एक टैक्स इन्फॉर्मेशन भी अपलोड करनी होती है। मैं यूएई के अंदर हूँ तो उसकी थोड़ी सी रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है। कोई अगर पाकिस्तान या इंडिया में है, उसकी थोड़ी सी रिक्वायरमेंट चेंज हो जाएंगी। इसके साथ ही एक अलग से ऑप्शन होती है, आपने बैंक अकाउंट ऐड करना होता है अपना। बैंक अकाउंट जब आप ऐड करते हो, यूट्यूब की तरफ से आपको बहुत छोटी सी अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। वो अमाउंट आपने जाके सबमिट करनी होती है। वहाँ पे एक टैब आ रहा होता है, आपने टैब में डाल के उसको वेरीफाई करना होता है। तो मैं इस पे अलग से वीडियो बनाऊंगा, सब चीजें एक्सप्लेन करूंगा उसके अंदर। तो ये थी कंप्लीट वीडियो, जिससे मैंने आपको यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने से लेकर आपके बैंक अकाउंट में पैसे आने तक सब चीजें डिटेल में समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है ये वीडियो आपके हेल्पफुल होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।